रहने के लिए धनबाटी का आराम कर लेता हूँ। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, उसी के जैसा जो उसको समझ सके, उसके साथ रह सके और उसके साथ अपनी खुशियों को बांट सके। Adam is alone, and he and हे परमेश्वर, ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है। ये नर से निकली है, इसलिए नारी कहलाई। आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? अब्बा पिता, हम यहाँ हैं। आपने हमें पुकारा? हाँ, मैंने तुम्हें पुकारा। मैंने तुम्हारी रचना की है, तुमसे प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मेरी महिमा दो और आराधना करो। पर आज मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ कि तुम इस अदम की वाटिका के सारे वक्त के फल खाना, सिवाय एक जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, तुम उसे कभी ना खाना। अगर तुम खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। कैसी परमेश्वर की आज्ञा। जाओ और आनंद करो। परमेश्वर ने सारे वृक्ष के फल को खाने से तो मना नहीं किया, पर एक भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को खाने से क्यों मना किया? नहीं, परमेश्वर ने मना किया है। अरे अब्बा, इसे देखने और छूने में क्या जाता है? नहीं, परमेश्वर ने मना किया है। अरे अब्बा, इसे देखने और छूने में क्या जाता है? और चाहे मेरे सामने कितना फल है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर फल है। ये देखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। नहीं, परमेश्वर ने भी मना किया है। अब्बा, इसे खा तो सही, परमेश्वर आप जानता है कि इस फल को जब तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर उत्पन्न हो जाओगे। हाँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट फल है। तुमको भी खिला दे। आदम, ये फल तो खाओ। बीच में और थोड़ा सेंटर में, बीच में और। अरे अब्बा, तुमने ये क्या किया? इस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया था। एक बार खाओ तो सही, अगर इस फल को खाओगे तो हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं खा लेता हूँ। अरे हम तो नंगे हैं, कहीं छुप जाते हैं। मैंने परमेश्वर सृष्टि को बिगाड़ दिया। ये मानव जाति को परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकती। आदम तू कहाँ है? और सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। और आदम तू कहाँ है? मैं तेरा सत्य भाई सुनकर डर गया था क्योंकि मैं नंगा था। किसने कहा कि तुम नंगे हो? जिस वृक्ष का फल मैंने तुमसे खाने के लिए मना किया था, कहीं वो तुमने खाया? जिस स्त्री को तुमने मेरे संग रहने को दिया था, उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हे स्त्री, यह तूने क्या किया? सबने मुझे भड़का दिया था तब मैंने खाया। हे सांप, ये तूने क्या किया? जो तूने किया है, तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं में से अधिक श्रापित है। तू पीठ के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। हे स्त्री, मैं तेरी पीड़ा और गर्भवती होने के दुख को बहुत बड़ा
और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और तू उसके ऊपर प्रभुता करेगा। और हे आदम, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है, इसलिए तू जिस वृक्ष के विषय में मैंने तुझसे खाने के लिए मना किया था, वो तूने खाया। इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है। तू मिट्टी ही तो है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। उसने सोचा कि जब मानव जाति को मैंने परमेश्वर से अलग कर दिया है, तो कभी भी ये मानव जाति परमेश्वर के पास ना जा सकेगी। लेकिन शैतान ने ऐसा सोचा, उसके विपरीत हुआ। परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने के लिए पहले ही भविष्यवाणी की थी। उत्पत्ति 3 का वचन कहता है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे से को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आदम हवा के पाप में जाने के बाद उनके दो पुत्र हुए। पहले का नाम केन, जो किसान था, और कुश था। अरे वाह, मेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। ये सब मेरा है। अच्छी फसल को मैं अपने पास रखूंगा, खराब फसल को परमेश्वर को दे दूंगा। और दूसरा हाबिल था, जो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था और परमेश्वर का भय मानता था और धन्यवाद करता था। परमेश्वर ने मेरी भेड़-बकरियों को बनाया। मैं सबसे उत्तम उपहार परमेश्वर को दूंगा। सबसे अच्छी भेड़-बकरियों को परमेश्वर को संसार में बढ़ता गया और उसकी औलाद स्वर्ग तक पहुंची और परमेश्वर मनुष्य को देखा इकट्ठी करता है। उन दिनों जब मरियम गर्भवती हुई, तो उसकी चचेरी बहन थी एलिशिबा, जो बूढ़ी हो चुकी थी और बच्चे की आस को बैठी थी। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को एलिशिबा के पति जकरिया के पास भेजकर यह भविष्यवाणी की। एलिशिबा की मैं जिब्राइल हूँ, जो यहोवा के सामने खड़ा रहता हूँ। तुझसे बातें करने आया हूँ और बताने आया हूँ कि तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। पर जब तक समय पर तेरी बातें पूरी न हो ले, तब तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, क्योंकि परमेश्वर की बातों पर जो अपने समय पर पूरी होंगी तूने प्रतिनिधि ना की। गुरुजी, आपको इतनी देर क्यों लगी थी पेट चढ़ाने में? गुरुजी, आपका पेट चढ़ाने में गुरुजी कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? गुरुजी कह रहे हैं दर्शन देखा है। आप क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? इधर को रखा है सामने। क्या परमेश्वर ने हमें बच्चे देने की बात बोली है? यह बच्चा हो जाएगा तभी आप बोल पाओगे। आपने परमेश्वर की बात पे भरोसा न किया।
का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। ये कैसा अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत न हो और देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सर्वदा राज करेगा। ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। देख, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबी एलिशबा को भी एक पुत्र उत्पन्न होगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचनों के अनुसार पूनम दोनों खड़े हो बैठे। ये सुसमाचार कहकर मरियम अपनी चचेरी बहन एलिशबा से मिलने गई। आना तो तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल धन्य है। जैसे ही तूने मुझे अभिवादन किया, बच्चा मेरे पेट में उछला। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। व्यक्ति रहता था जिसकी पत्नी मरियम के साथ थी। जब उसको पता चला कि मरियम गर्भवती है तो वो उसकी शादी से पहले चिता से त्यागना चाहता था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मरियम के विषय में? मरियम तो एक धर्मी स्त्री है, तो ये फिर कैसे हो सकता है उसके साथ कि वह विवाह के पहले गर्भवती? मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं एक काम करता हूँ, उसे चुपके से त्याग देता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो लोग उसे पथराव करके मार डालेंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। जब वह इन बातों के सोच ही में था तब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया। हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी मंगेतर मरियम को अपने आगे आने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके घर में है पवित्र आत्मा की ओर से है। और देख, वह गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पर जैसा परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझसे कहा है, मैं वैसा ही करूँगा और अपनी मंगेतर को अपने यहाँ ले आऊँगा। उन दिनों राजा दस्तक की ओर से ये फरमान निकला था कि सभी लोग अपने शहर में हो जाएं और ये पहली नाम लगाई थी जिसमें मरियम। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ, हमने तुम्हें याद किया। जाओ, ढोलची को हमारे सामने पेश किया जाए। ढोलची दरबार में हाजिर हो। आपने हमें याद किया। हाँ, हमने तुम्हें याद किया। जाओ, सारे जगत में ऐलान कर दो कि सभी लोग अपनी अपनी नाम लिखाई के लिए अपने अपने नगर बैतलहम को आए और जो कोई ऐसा ना करे उसे सजाए मौत दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो, सुनिए जनाब वाला क्या कहता है ढोल वाला। सुनिए जरा गौर से, फिर बात कीजिए किसी और से। राजा गुस्तु केसर की ओर से आज्ञा निकली है कि सभी अपने अपने नाम लिखाई बैतलहम जाए। जो कोई ऐसा ना करेगा उसे सजा मौत दी जाएगी। जब मरियम के जन्म के दिन पूरे हुए तब वह अपने शहर बैतलहम को नाम लिखाने गए। तुम्हारा नाम क्या है? सादिया। और तुम्हारा नाम? मंदिरा। चलो आप
मिल सकता है खाना। नहीं चला जाता है। मरियम थोड़ी दूर और वो देखो यरूशलेम की मीनार। ठीक है